संसद के विशेष सत्र में बीजेपी की ओर से महिला आरक्षण संबंधी विधेयक गिरने के बाद पूरे देश में इस पर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार सैनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संसद में महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर एक एक्सटेंडेड सेशन बुलाया गया, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रही है। देश में जब पंचायती राज में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 73वें और 74वें संशोधन किए गए, उस समय राजीव गांधी के प्रयासों से ही वो संभव हुआ। उस समय भी भाजपा के लोग इसके पक्ष में नहीं थे। देश में कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच का ही परिणाम है कि आज देश में SC, ST, OBC को संवैधानिक आरक्षण है। देखिए, महिला आरक्षण बिल मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो था वो 2023 में पास हो चुका था। जैसे राहुल जी ने भी बताया, शैलजा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया, हमारे जो ओबीसी के चेयरमैन हैं अनिल जैन जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बाकी हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया है कि महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण जो बिल है उसके आड़ में जो डिलिमिटेशन बिल है, ये वो पास कराने की एक कोशिश थी। महिला आरक्षण पास हो चुका है 2023 में और सर्वसम्मति से, और कांग्रेस पार्टी उस बिल के समर्थन में सबसे आगे थी। ये तो उस बिल की आड़ में कुछ और करना चाह रहे हैं। वो ये एक मतलब मैं इसको मानता हूं कि जो जनता को एक किस्म से ये हर बार एक छलावा सा करने की कोशिश करते हैं, और इस बार महिलाओं के नाम पे इन्होंने करने की कोशिश की, जो 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 बहुत गलत है। मुद्दा अब ये है कि वो बिल जो पास हो चुका है उसको लागू किया जाए। जितनी भी सीटें हैं फिलहाल उन पे लागू किया जाए, महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। कांग्रेस पार्टी सदा से इसके पक्ष में रही है, और ये जहां तक भाजपा की बात है, ये तो सदा से विरोध में रहे हैं महिलाओं की। इनकी विचारधारा ही महिलाओं के विरोध में है। विरोध अगर मैं पीछे जाऊं तो ये जिन चीजों की बात करते हैं, जो इनका विचार है, उनके विचार में ही SC, ST, OBC, महिला, इनका विरोध रहा है। ये तो जो कांग्रेस की सोच थी, जिसके कारण महिलाओं को अधिकार मिले, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, उसके बाद फिर पंचायती राज में जो आरक्षण मिला महिलाओं को, और उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजीव गांधी जी ने प्रयास किए, उसके कारण जो एक लेवल पे महिलाओं को आरक्षण मिला, और उसके बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है महिलाओं के आरक्षण के लिए। संसद के विशेष सत्र में बीजेपी की ओर से महिला आरक्षण संबंधी विधेयक गिरने के बाद पूरे देश में इस पर एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार सैनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संसद में महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर एक एक्सटेंडेड सेशन बुलाया गया, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रही है। देश में जब पंचायती राज में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 73वें और 74वें संशोधन किए गए, उस समय राजीव गांधी के प्रयासों से ही वो संभव हुआ। उस समय भी भाजपा के लोग इसके पक्ष में नहीं थे। देश में कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच का ही परिणाम है कि आज देश में SC, ST, OBC को संवैधानिक आरक्षण है। देखिए, महिला आरक्षण बिल मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो था वो 2023 में पास हो चुका था। जैसे राहुल जी ने भी बताया, शैलजा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया, हमारे जो ओबीसी के चेयरमैन हैं अनिल जैन जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बाकी हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया है कि महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण जो बिल है उसके आड़ में जो डिलिमिटेशन बिल है, ये वो पास कराने की एक कोशिश थी। महिला आरक्षण पास हो चुका है 2023 में और सर्वसम्मति से, और कांग्रेस पार्टी उस बिल के समर्थन में सबसे आगे थी। ये तो उस बिल की आड़ में कुछ और करना चाह रहे हैं। वो ये एक मतलब मैं इसको मानता हूं कि जो जनता को एक किस्म से ये हर बार एक छलावा सा करने की कोशिश करते हैं, और इस बार महिलाओं के नाम पे इन्होंने करने की कोशिश की, जो 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 बहुत गलत है। मुद्दा अब ये है कि वो बिल जो पास हो चुका है उसको लागू किया जाए। जितनी भी सीटें हैं फिलहाल उन पे लागू किया जाए, महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। कांग्रेस पार्टी सदा से इसके पक्ष में रही है, और ये जहां तक भाजपा की बात है, ये तो सदा से विरोध में रहे हैं महिलाओं की। इनकी विचारधारा ही महिलाओं के विरोध में है। विरोध अगर मैं पीछे जाऊं तो ये जिन चीजों की बात करते हैं, जो इनका विचार है, उनके विचार में ही SC, ST, OBC, महिला, इनका विरोध रहा है। ये तो जो कांग्रेस की सोच थी, जिसके कारण महिलाओं को अधिकार मिले, बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, उसके बाद फिर पंचायती राज में जो आरक्षण मिला महिलाओं को, और उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजीव गांधी जी ने प्रयास किए, उसके कारण जो एक लेवल पे महिलाओं को आरक्षण मिला, और उसके बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है महिलाओं के आरक्षण के लिए।